मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1/7 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं और 31/7 तक जो है फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म भरने का यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होता है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सरकारी योजना के सेक्शन में बिहार उद्यमी योजना का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो सर्च का बटन है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या नहीं तो हमने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो आर्टिकल है खुल जाएगा, जिसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है। सबसे पहले हम पात्रता के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। घर में कोई एक ही जो एडल्ट व्यक्ति है वही फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं है कि घर में सभी लोग फॉर्म को भरेंगे। भरने के लिए भर सकते हैं, लेकिन जब सेक्शन होगा उस समय आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपके पास व्यक्तिगत खाता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी यहाँ पे आपका जो पात्रता है वो नहीं मांगी जाती है। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो निवास और जाति आपके पास होगा ही होगा, और बाकी जो आपका क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट होती है, फिर आपका आधार कार्ड होता है, मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र होता है, आपका सिग्नेचर फोटो लगेगा, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं, ठीक है। बाकी आप फॉर्म भरेंगे तो परियोजना के जो है सूची भी आपको देना होगा कि आप अपना बिजनेस जो है कौन से क्षेत्र में करना चाहते हैं, उसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ से फॉर्म को कैसे भरना है उसकी रिगार्डिंग हम आपको जानकारी देते हैं। थोड़ा सा हम लोन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसपे 50% तक जो है सब्सिडी आपको देखने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए लोन मिलेगा तो उसमें से 5 लाख रुपया माफ़ कर दिया जाता है, और बाकी जो पैसे होते हैं 84 किस्तों में आपको वापस करने होते हैं। बाकी हम चयन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत आपका सिलेक्शन होता है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा 24-25 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो भी प्रथम नाम है जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे मध्य नाम, अंतिम कोई आपका नाम है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अमन शर्मा है तो यहाँ पे अमन शर्मा लिखेंगे, अमन कुमार शर्मा है तो कुमार बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक मेल आईडी आपको देना है जो कि आपका होनी चाहिए। कभी भी किसी प्रकार की कोई सूचना होगा तो इसी मेल आईडी पे सेंड किया जाएगा, तो मेल आईडी आपको सही से देना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका नया व्यवसाय है, मतलब कि जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं वो नए व्यवसाय पे ही आपको बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। नो करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल मेरे हिसाब से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो नया व्यवसाय के लिए यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी लिंक है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आगे रिगार्डिंग हम इसके बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी से आते हैं तो किस कैटेगरी में अपना फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे। आवेदन का प्रकार में देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जो है कैटेगरी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं तो कौन से स्कीम के तहत फॉर्म भरेंगे जिसके माध्यम से आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अगर आप SC ST हैं, कहने का मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो केवल अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग स्कीम रहता है। कोई महिला उद्यमी है, महिला उद्यमी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और महिला हैं तो केवल आपको महिला उद्यमी ही सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप SC ST से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन आप महिला हैं तो आपको जो है महिला उद्यमी के तहत ही लोन लेनी चाहिए। तो किसी भी कैटेगरी से कोई महिला है तो महिला उद्यमी ही सिलेक्ट करेगी। बाकी यहाँ पे युवा उद्यमी का जो ऑप्शन मिलेगा इसमें 2 कैटेगरी आता है, जैसे कि जनरल और जो पिछड़ा वर्ग होता है। क्योंकि देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग और जनरल का कहीं भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो भी पुरुष हैं, युवा उद्यमी में जाएंगे, या फिर कोई पिछड़ा वर्ग से है, पुरुष है तो जो है युवा उद्यमी में ही जाएगा। कोई अल्पसंख्यक है तो इनके लिए भी यहाँ पे लिमिट रखा गया है, क्योंकि मेरे पास नोटिस है, देख सकते हैं कि यहाँ पे 9200 लोग का जो है इस साल सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें से देखेंगे तो 1200 लोग का केवल जो है अल्पसंख्यक योजना के तहत बेनिफिट मिलेगा, और 8 लोग को जो है 4 अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन है इसका सिलेक्शन आपको सही से करना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आगे चल के करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। अपना सिलेक्शन करेंगे, OTP प्राप्त करके बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही OTP प्राप्त करके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका जो जाति है उसको कंफर्म करवाया जाता है, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी कंफर्म करवाया जाता है। तो एक बार आपने जो भी जाति का सिलेक्शन किया हुआ है, कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है, उसको जरूर देख लेना, और अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको भी आपको चेकआउट कर लेना। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की आपने गलती किया हुआ है तो कैंसिल करके आपको पहले ही इसको सुधार कर लेना है। अगर सही है तो आपको जो है ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो OTP है वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपने आधार नंबर दिया था अभी, और आपका जो पासवर्ड है ना आपके नंबर पे सेंड किया गया होगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना होगा। जब आपका OTP जाता है ना, उसी समय आपका जो पासवर्ड है ना वो भी देखेंगे तो कैरेक्टर में लिखा रहता है, तो वो वाला पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे दर्ज करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फिलअप करना होगा, जिसमें सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना है। तो आपने जो भी नाम दिया होगा, नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है और आपको जो है पंजीकरण संख्या भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना जो भी लिंग है वो बताना है कि आप पुरुष है कि महिला है, जो कि पहले आपने बता दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र अंक पत्र पे जो भी आपका अंकित जन्म तिथि है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, एज प्रूफ के लिए, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, जैसे कि सबसे पहले ईयर, मंथ और डे। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे पिता, माता पिता, पति, अभिभावक का नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुरुष हैं तो अपने पिता के नाम को दे सकते हैं। अगर पिता नहीं है तो माता का नाम दे सकते हैं। अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक का नाम दे सकते हैं। कोई लेडीज है, उनका शादी हुआ है तो अपने पति का नाम यहाँ पे दे सकती है। तो इस तरह से जो है आपको अपना जानकारी फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आवेदनकर्ता का संबंध आपको बताना होगा कि जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो आपके पिता है, माता है, पति है या फिर अभिभावक है। तो कोई भी जानकारी एक आपको यहाँ पे टिक करना होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या आप दिव्यांग है? अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो सिंपल सा नो करेंगे। तो देख लीजिएगा, जो भी दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी फॉर्म है, तो भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर दिव्यांग नहीं है तो नो करना है। अब यहाँ पे जो भी आवेदन करता है उसका स्थायी पता क्या है, जैसे कि मान लीजिए उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गांव शहर लिखेंगे, उसका जो भी पंचायत है, थाना है, ब्लॉक का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करेंगे, कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉक भी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करना है, फिर आपका ब्लॉक का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अपना पूरा यहाँ पे पता लिखेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है वो आपको बतानी है कि आपका जो है पिन कोड क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप जो है कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सिलेक्शन किया हुआ है, तो इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही चलता है, जैसे कि आप ईबीसी हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही आपका चलता है, तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे जाति आपको बताना होगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आप जो है कौन से जाति से आते हैं। अगर आप यहाँ पे गलती सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपका जाति का भी नाम देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या करना है कि अपना जो जाति है ना, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें एरो दिया गया है नीचे करने वाला, ठीक है, उसके माध्यम से आपको यहाँ पे ढूंढना है। कहीं ना कहीं आपका जाति का जो नाम है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जाति बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं चलिए ढूंढ लेता हूँ। तरह से हमने जो है जाति का सिलेक्शन कर लिया हुआ है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रिकन्फर्म करना है और उसको यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप व्यक्तिगत जानकारी को फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका शैक्षणिक ब्यूरो है वो आपको डालना है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शैक्षणिक ब्यूरो जोड़े का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में जो है एक विंडो आपको खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले 10वीं की जानकारी आपको डालना है कि आपने जो है 10वीं किया हुआ है तो 10th यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपने बोर्ड से किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए बिहार स्कूल, ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो इस तरह से अपना लिखेंगे कि मैंने जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अपनी 10वीं पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड का संस्था रोल नंबर आपको बताना है, ठीक है, बोर्ड का संस्था जो रोल नंबर होता है वो आपको बताना है कि संस्था का रोल नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पे पास करने का देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास करने का साल, यानी कि आपने जो है कब इसको पास किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो विषय है, जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे मैट्रिक में आपने पढ़ा लिखा हुआ है, तो मैट्रिक में आपने कौन कौन से कोर्सेस लिया, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, फिर मैथ हो गया, फिर संस्कृत हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, इस तरह से आप लिखेंगे सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद आपका साइंस होता है तो इस तरह से साइंस लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बतानी होगी। अगर आपने संस्कृत जगह पे उर्दू लिया हुआ है तो उर्दू बताएंगे, अगर मुस्लिम है तो उस कैटेगरी से आप आते हैं। तो इस तरह से अपने जानकारी को भरेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको जो है जोड़े के बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो डेटा है यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसको हटाना भी चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो, और नहीं तो सही है तो यहाँ पे रहने देंगे। फिर दूसरा जानकारी आपको यहाँ पे जोड़ना होगा, तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है 12वीं का इन्फॉर्मेशन भरना है, तो इसके लिए आपको लिखना है कि आपने जो है 12वीं पास किया हुआ है। हो सकता है कि आपने जो है डिप्लोमा वगैरह किया होगा तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है 12वीं नहीं करके डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा भी आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना डिप्लोमा की जानकारी भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोर्ड संस्था का नाम लिखेंगे कि आप जो है कहाँ से पास आउट है। उसके बाद आपका जो संस्था का रोल नंबर है वो क्या है आपको बताना है, इस तरह से आपको बता देना है। फिर यहाँ पे आपने कब पास किया था वो ईयर बताएंगे, और कौन से विषय से आपने पास किया था, जैसे कि मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो इस तरह से बता सकते हैं, या फिर जो भी आपका विषय था वो विषय यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर देंगे, जो कि बेहतर रहेगा। इसको भी आप इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से आपका जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी जोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं कि आपने जो है बीएससी किया हुआ है या फिर बीए किया हुआ है, या फिर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। फिर अपना बोर्ड और संस्था का नाम बताएंगे, बोर्ड संस्था का रोल नंबर देंगे, फिर पास करने का साल बताएंगे, यहाँ पे अपना विषय बताएंगे और उसको जोड़ेंगे।
जोड़ेंगे। और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है। अगर आपके पास इधर इससे भी अधिक क्वालिफिकेशन होगा तो जरूर यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। मेरे कंडीशन में नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये भरने के बाद आपको जो है परियोजना का जो विवरण है वो आपको डालना है कि आप अपना बिजनेस जो है किस प्रोजेक्ट पे लगाना चाहते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी क्षेत्र में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसका जो परियोजना है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो टाइप पूछा जाता है, तो कैटेगरी ए, बी और सी जो है इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब आप कैसे पता करेंगे कैटेगरी ए में कौन सा परियोजना है, बी में कौन सा परियोजना है और सी में कौन सा परियोजना है? उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से एक नोटिस डाउनलोड होगा, जिसमें देखेंगे तो बताया गया है कि इस साल जो है 9,247 जो आवेदन है ना उसको चयन किया जाएगा। यानी कि फॉर्म तो भरेंगे बहुत लोग, लेकिन 9,247 लोग का ही इसमें सिलेक्शन होगा, जिसमें बताया गया है कि 8,000 जो है ना यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी के लिए आपका सिलेक्शन होगा और 1247 जो सिलेक्शन होगा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत सिलेक्शन होगा। अब इसमें देखेंगे तो इन्होंने कैटेगरी बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी ए, बी, सी की इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी ए में जो है कौन कौन से परियोजना है और उसमें कितने लोग का जो है चयन होगा। तो इसमें जो है 23 परियोजना है जिसमें 5,000 लाभों का जो है सिलेक्शन होने वाला है। इसमें ऑयल मिल है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, मसाला उत्पादन है, आटा बेसन उत्पादन है मशीन के साथ, ठीक है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा खोलना चाहते हैं, नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, साइबर कैफे, आईटी बिजनेस सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसी में आएगा। ऑटो गैरेज, बाइक गैरेज खोलना चाहते हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग खोलना चाहते हैं। बहुत सारे जो है अलग अलग परियोजना है। देख सकते हैं कि 23 प्रकार का जो है परियोजना है जो कि कैटेगरी ए में है और इसमें जो है 5,000 लाभों का सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे कैटेगरी बी में देखेंगे तो इसमें भी 23 परियोजना है जिसमें 35 लाभों का सिलेक्शन होगा, जिसमें पोहा, चूड़ा उत्पादन हो गया, मखाना प्रोसेसिंग हो गया, दाल मिल हो गया, ठीक है। इस तरह का देखेंगे बढ़ईगिरी हो गया, ठीक है। तो आपके जो है प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपना उद्यम लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सी में देखेंगे तो लगभग जो है 747 लाभों का सिलेक्शन होगा, जिसमें हनी प्रोसेसिंग हो गया, निर्माण कार्य हेतु आयरन रिंग निर्माण हो गया, कूलर, पैन, हीटर असेंबलिंग हो गया, एलईडी बल्ब उत्पादन हो गया, इलेक्ट्रिक स्विच सॉकेट बोर्ड निर्माण हो गया। इस तरह के 12 इसमें देखेंगे तो प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो है कैटेगरी सी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आप सिलेक्शन सही से नहीं करेंगे तो फिर आपका जो वहाँ पे लिस्ट है वो खुल के नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको आईटी बिजनेस करना है या फिर साइबर कैफे खोलना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे अपना जो भी परियोजना का टाइप है वो बताना है कि कौन से कैटेगरी में अपना जो है बिजनेस आप करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कैटेगरी ए में आप देखेंगे तो साइबर कैफे और आईटी बिजनेस का सेंटर का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इसमें हमें फॉर्म भरना है तो टाइप ए का सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो परियोजना का लिस्ट है यहाँ पे खुल जाएगा। अब जो भी परियोजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं साइबर कैफे आईटी बिजनेस के लिए करना चाहता हूँ तो इसका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब जैसे ही अपना जो भी बिजनेस का सिलेक्शन है वो कर लेते हैं तो नीचे आएंगे तो पूछेगा कि क्या आप ऊपर जो बिजनेस की सिलेक्शन किए हुए हैं उसमें अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि उसमें ही अपना उद्यम लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। बाद में जो है किसी प्रकार की परिवर्तित आप नहीं कर सकते, यानी कि बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी क्षेत्र में अपना बिजनेस करना है उसको सोच समझ के यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार आपको बताना होगा। तो देखिए स्वयं का स्थान हो सकता है, अगर खुद के आपके पास जमीन उमीन है, खुद का स्थान है जहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, या फिर आप लीज पर लेकर कहीं जो बिजनेस करना चाहते हैं तो किराए का जो स्थान है वो आपको बताना होगा। तो जो भी आपका कंडीशन है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस है वो आप बताएंगे, जैसे कि जहाँ भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, थाना लिखेंगे, यहाँ पे उसका गोपालगंज आपके जिले में ही होनी चाहिए। फिर उसका जो खंड का सिलेक्शन करेंगे, पिन कोड डालेंगे, ठीक है। और ये चीज़ डालने के बाद आपको जो है सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में देखेंगे जहाँ भी स्टार मार्क लगा हुआ है ना, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको देना है। जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, उसको छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना है, जो कि महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से होनी चाहिए। बाकी अगर कोई पुरुष है तो अपने जो भी एड्रेस है वहाँ से बनवाया हुआ है जाति प्रमाण पत्र उसको यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, वो किसी को भी दे सकते हैं। 10वीं का अंक पत्र हो सकता है जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित होता है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपका जो फाइल है ना जेपीजी पीएनजी पीडीएफ में रहेगा तो आप इसको इजीली अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर आपने कोई भी प्रमाण पत्र की जानकारी दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, चूज करना है, अपलोड करना है, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट के बाद भी कुछ किया हुआ है, जैसे कि ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, तो उसकी भी प्रमाण पत्र आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपने नहीं किया होगा तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार मार्क लगा हुआ है तो हो सकता है कि आपने जानकारी पहले भरा होगा इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको आपको जो भी आपका उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है आवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे आप आवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल
फोटो है ना वो आपको लाइव यहाँ पे कैमरा के माध्यम से क्लिक करना है। कैसे क्लिक करना है इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। अगर आपके पास किसी प्रकार की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, कार्य करने का अनुभव है, तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जरूर लगा देंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देख सकते हैं कि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन बाकी सब डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड यहाँ पे करने होंगे। फोटो कैसे क्लिक करना है तो इसके लिए स्टार्ट कैमरा के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से कैमरा जो है अलाउ करने के लिए बोला गया, आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो लाइव फोटो है यहाँ पे कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो है पूरा फेस सामने करना है कैमरा के, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक फोटो के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको भी व्यू कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद सबमिट करने से पहले जो है फॉर्म डेटा की बटन जांच करने के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे फाइनल डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा। जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है उसको भी आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो भी फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट को अपलोड किया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई एडिशन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको संपादित कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो है फॉर्म को आपको जमा करने के बटन पर क्लिक करना है, तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा।